नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। दोस्तों, आपने मोती की खेती बहुत तरह की देखी होगी। कुछ जो है तालाब में करते हैं, कुछ सीमेंट के जो है टैंक बना के उसमें करते हैं। लेकिन आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये एक नई तकनीक है मोती की खेती की, जिसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। छोटी अगर आपके पास कम जगह है उसमें भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी सर से लेके किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना इसमें खर्चा आएगा, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले एक बार अपना किसानों को परिचय करा दीजिएगा। जी, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और ये मुरादनगर गाजियाबाद में आता है। हमारा जो गांव है खुर्रमपुर, और हम लोग मोती की खेती काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और हम लोग लोकल मार्केट से लेके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक के मोती बनाते हैं। इसके अलावा सर, जैसे मोती की खेती तो बहुत तरह से होती है। कोई तालाब में करता है, कोई सीमेंट के टैंक में करता है। आपने जो ये नई तकनीक से की है ये क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएं, लाने से लेके बनाने तक। जी, देखिए होता क्या है कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसे बोलते हैं RAS सिस्टम। वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है एक्वाकल्चर में, तो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पानी रीसर्कुलेट होता है। इसमें 2-3 तरह का सेटअप बनाया था। ग्लास टैंक में भी ये सेटअप है, आप इसे घर में कर सकते हैं। जो हमारी गृहिणी हैं, महिलाएँ हैं, वो घर में सेटअप लगा सकती हैं और इस छोटे से सेटअप से हम लोग एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात जो होती है वो पर्ल कल्चर में हम लोग का जो सिस्टम है उसमें जो अमोनिया की जो प्रॉब्लम होती है और जो वेस्ट मैनेजमेंट की है वो सब इसमें बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो इसके सिस्टम से हम लोग जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, हम लोग RAS जो एक्वाकल्चर सिस्टम है इसमें सीपियाँ जो हैं बड़े आराम से आप रख सकते हैं। मल्टीपल स्टेजेस में हम लोग इसमें रखते हैं। जैसे कि एक आपका यहाँ रहेगा, एक रैक सिस्टम में दूसरा भी रख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा रख सकते हैं। तो कम जगह में हम लोग ज़्यादा CPO का प्रोडक्शन RAS टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं। इसके अलावा सर, इसके और फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसमें करने से? जैसे मान लिया आपने सेटअप, ये कितने में लगता है, कितने इसमें मोती कर सकते हैं जी, उनसे मतलब कैसे बेहतर है ये? जी, देखिए पर्ल कल्चर में अगर कोई भी नया किसान शुरू करना चाहता है तो वो 500 CPO से लगभग शुरू करे। और 500 सीप का ऑलमोस्ट खर्चा, चाहे आप ग्लास टैंक में बनाते हैं या जो आपने देखा है कंक्रीट का टैंक, जो गोल टैंक RAS के बनते हैं उसमें भी आप देखेंगे चाहे लगा हुआ है, इसमें आपका 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आपका लगता है शुरुआत में। ये डिज़ाइनर पर्ल के लिए। और आप जैसे जैसे पर्ल का जो टाइप है वो चेंज करते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, हार्वेस्टिंग का टाइम बदलता चला जाएगा और तीसरा ऐसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग लोकल मार्केट से लेके, जैसे कि डिज़ाइनर पर्ल की जो बात करते हैं उससे लेके और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट तक का हम लोग पर्ल जो है वो बनाते हैं और इजीली हम लोग बना सकते हैं इसको। सर ये बताइएगा। और बाकी जो आप जैसे बात कर रहे हैं नेचुरल पॉन्ड से कैसे बेहतर है या अलग है, देखिए नेचुरल पॉन्ड में सबसे पहला तो एरिएशन सिस्टम देने के लिए, सबसे पहला तो आप उसे इतना छोटे लेवल पे नहीं कर सकते हैं। नेचुरल पॉन्ड आपको कम से कम 20 बाई 20, 30 बाई 30 का आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा, नेचुरल पॉन्ड जो होगा वो 6 से 8 महीने पुराना होना चाहिए, उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। तीसरा, वहाँ जो एल्गी ग्रो होती है वहाँ आप अपनी मर्जी से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ आप टेम्परेचर कंट्रोल करने में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। दूसरा, फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। एरिएशन सिस्टम में यहाँ आपका सब कुछ कंट्रोल है, आप जो एल्गी देना चाहते हैं वही एल्गी आप अपने सीप को खिलाएंगे। जबकि एक ओपन पॉन्ड में कितनी भी तरह की एल्गी ग्रो हो सकती है, 4 से 5 तरह की, चाहे वो सीप के खाने के लिए है या नहीं है। तो वहाँ सीप अलग अलग तरह की एल्गी एक बार में खाता है। इसके अलावा सर, जैसे मान लिया एक सीप पे कितना खर्चा आता है, लाते कहाँ से है और प्रॉफिट कितना दे के जाता है? जी, एक सीप का जो खर्चा है लगभग, अगर मैं सीप की बात करें तो 8 रुपये के आसपास में सीप पड़ता है। उसके बाद जो, जैसे कि मैं बात कर रहा था न्यूक्लियस की या मोती के टाइप की, जैसे जैसे मोती का टाइप बदलेगा, यानी कि डिज़ाइनर न्यूक्लियस से अगर हम लेके चलते हैं तो 15-16 रुपये 17 रुपये से इसका एक्सपेंस शुरू होगा, बाकी इसका खाने का है। तो 20 से 25 रुपये का खर्चा एक सीप पे आ जाता है लगभग। उसमें आपका जो एक्सपेंस, ये डिज़ाइनर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो इसका प्रॉफिट दे के जाएगा लगभग 80-100 रुपये से लेके 200 रुपये तक का हमारा डिज़ाइनर पर्ल जाता है। तो आपको लगभग अगर मैं बात करूं 3 गुने से लेके और 10 गुने तक का आपका प्रॉफिट देके जाता है एक पर डिज़ाइनर। आपने जो है ये भी लगाया हुआ है नई तकनीक से, और आपने जो सीमेंट के टैंक है वो भी बना के लगाए हुए हैं। हाँ जी, वो भी लगाया। तो आपने 2 तरह के सेटअप क्यों लगाए हुए हैं? जी देखिए, सेटअप दिखने में आपको 2 तरीके का लगेगा, बट एग्जैक्टली ये एक सेम सिस्टम पे काम करता है। ये भी रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है और जो बाहर आप टैंक देख रहे हैं वो भी गोल्ड टैंक जो है वो भी RAS सिस्टम के ही हैं। जो ये लगा हुआ है जी, ये सेटअप इधर लगा हुआ है ना जी।
ये सिस्टम भी आपका RAS सिस्टम ही है। इसमें जो पानी घूमता है वो ऐसे घुमाया जाता है गोल, और इसमें आउटलेट जो आप ये देख रहे हैं वाल, ये आउटलेट सेंटर में है। अगर हम लोग बोतल को उल्टा कर दें, लाइक बिल्कुल सेम इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, नीचे से कोनिकल है, और जितना भी वेस्ट होता है गोल घूमने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो सारा वेस्ट जो होता है सेंट्रल आउटलेट पे हम लोगों का जमा हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, बस वाल को ओपन करते हैं और ये हमारा जो वेस्ट है पूरा सीप का वो सब बाहर निकल जाता है, और हमारा सीप बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो काम दोनों का सेम है? बिल्कुल सेम है। तो ये कमर्शियल है, वो स्मॉल स्केल पे आप घर में करते हैं। इस सिस्टम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इसमें अपना हैचरी भी चला सकते हैं, मतलब अपने खुद का जो सीप है, अपने पानी का पैदा हुआ बड़ा हुआ सीप आप इसमें पाल सकते हैं। तो ये आपको इसकी पूरी जानकारी है सीप घर पे बनाने की? बिल्कुल है, बिल्कुल। हम लोग हैचरी की भी आपको ट्रेनिंग देंगे, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो हैचरी का भी हम लोग पूरा प्रोसीजर कराते हैं, और स्टार्टिंग से लेके मार्केटिंग तक का भी हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं। मान लिया आपसे कोई अगर ट्रेनिंग ले तो आपको उनको दोनों को जानकारी देंगे, इस वाले की भी जानकारी, और हम लोग उन्हें RAS का जो ये स्मॉल स्केल है इसकी भी जानकारी देंगे, RAS का कमर्शियल इसकी भी देंगे, हैचरी की भी जानकारी देंगे, और इवन अगर कोई नेचुरल पॉन्ड में करना चाहते हैं उन्हें भी उसकी जानकारी देंगे, और उसमें भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है RS नेचुरल पॉन्ड में भी कितना आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। उसमें बजट थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, बट वो वहाँ भी आप अच्छा कर पाओगे। अच्छा, इस पे खर्चा जो है उसके मुकाबले ज़्यादा है या सेम? दोनों लगभग सेम है, एक्सपेंस सेम आएगा आपका। ये भी 8-10 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये का सेटअप बन के आता है, वो भी 8-10 हज़ार रुपये का सेटअप बनेगा। इसमें आप चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, वो मिनी है एक तरीके से कहें तो, घर के अंदर है, ये घर के बाहर, लेकिन ये भी कवर्ड एरिया में रहेगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस पर हम लोगों ने शेड रखा हुआ है। मान लिया किसी को आपसे अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो उसकी फ़ीस आपने क्या रखी हुई है? देखिए, फ़ीस 6,000 है, 6,000 रुपये है। बाकी जो फूजिंग लोडिंग फूडिंग का, लॉजिंग का, वो रहने खाने का खर्चा जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, और गेस्ट हाउस वगैरह हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ आप हम लोग कराते हैं, आपने पे करना। आपने ये रखा हुआ है अलग अलग तरह के जो चीज़ें रखी हुई है, इनके बारे में बताइए क्या चीज़ें हैं और कैसे आप इनको बना रहे हैं? जी, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी तक जितना भी आपने वीडियोस भी देखे होंगे और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ जो डिज़ाइन बना जाते हैं मोती की अगर बात करें तो वो डिज़ाइनर पर्ल की बात करते हैं। तो डिज़ाइनर पर्ल में आपका जो डिज़ाइन न्यूक्लियस जो होता है वो डिज़ाइन का होता है, मतलब आकृति का होता है। तो ये जैसे शिव जी की आकृति हैं, ये एक हार्ट शेप है, ये राधे कृष्णा जी हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। अभी तक नॉर्मल लोग जो बनाते थे वो डाइयों से बनाते थे, तो हम लोग डाई से नहीं बनाते हैं। हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रोडक्ट है ब्रोनाइट वो यूज़ करते हैं, और ये 3D डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं। जैसे श्री है, माँ के नाम का आप देख रहे हैं लिखा हुआ है माँ, हार्ट शेप हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट सबसे पहले मार्केट में हम लोगों ने दिया है, उसके बाद 3D डिज़ाइन हम लोगों ने दिए हैं जो कि लोकल मार्केट के लिए हैं। इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। और अब बात आती है कि हम लोग जो मोती बनाएं वो अपनी मार्केट के हिसाब से तो बना ही रहे हैं हम लोग, जो रिलीजियस डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल की अगर बात करें तो अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंटरनेशनल मार्केट का, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे पर्ल को रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे आप ये देखेंगे राउंड पर्ल है, इसका आप बहुत ही अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा मार्केट से। इसकी आप टेस्टिंग कराइए, ऑल इंडिया छोड़िए, गवर्नमेंट की लैब या इवन GIA जो जैमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, वहाँ तक आप इसकी टेस्टिंग कराएंगे, फ्रेश वाटर कल्चर्ड पर्ल आएगा। उसके बाद आते हैं हमारे जो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियसेस हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी 2 प्रजातियाँ हैं, एल मार्जिनालिस और एल कोरियानस, उन दोनों स्पीसीज़ के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ ये इंटरनेशनल मार्केट के डिफरेंट न्यूक्लियस बनाए हैं। इसमें आपका हाफ राउंड है, हमारा हार्ट शेप है, ओवल शेप है, ड्रॉप शेप है, और इवन अल्फ़ाबेट्स ये भी हम लोगों ने बनाया है, जो कि अपना MOP का बना होता है। और ये कोइन पर्ल है जिसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो हम लोग सभी तरह के पर्ल में डील करते हैं, सभी तरह के मोती बनाते हैं। 1 से 5 साल का क्राइटेरिया हम लोग इसके लिए लेते हैं, और डिफरेंट जैसे कि इसमें जो ये न्यूक्लियस की क्वालिटी है, मैं आपको अगर ख़ास बात इसकी बताऊं तो कंप्लीट ये तो जो इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड हैं उनको ये कम्पीट करता है। आप जहां मन करें इवन न्यूक्लियस को भी चेक कराएंगे तो उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आपका, क्योंकि ये MOP का बना होता है। MOP यानी कि मदर ऑफ पर्ल या लेयर ऑफ पर्ल। कीमत में कितना अंतर होता है सर? देखिए, कीमत में तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कीमत में फ़र्क पड़ेगा। ये हमारा जो है 3-4 रुपये 5 रुपये का आपको मिलता है जो ब्रोनाइट का बना हुआ है, बट यहाँ जो रेंज शुरू हो जाती है वो 30 रुपीज़ से लेके और हमारी 50 रुपीज़ तक की रेंज है, ठीक है। और इसी के साथ में हम लोगों का एक प्रीमियम क्लास भी चलता है जो कि जैम न्यूक्लियस होता है, वो 200 रुपीज़ से लेके और 1200 रुपये तक का न्यूक्लियस है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रीमियम क्लास में चलता है। तो आप उस कैटेगरी में भी डील कर सकते हैं। बट अगर एक नए किसान की मैं बात करूं जो कोई ट्रेनिंग लेके और अभी काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो वेरिएशन रखे अपने पर्ल में, और चाहे तो
वो किसी एक तरह के पर्ल में भी अगर डील करता है तो उसकी भी बहुत अच्छी उसे सप्लाई मिलेगी और उसे मार्केट उसका मिलेगा। इसके अलावा आपने क्या क्या रखा हुआ है सर, ये बताइए। दो चीज़ें अलग अलग रखी है, सीप के बारे में बताइए। जी, ये जो है सर, अब लोगों को अगर आप देखेंगे आज के पर्ल मार्केट में, चाहे मैंने देखा है कि 2 से 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस लोग भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें आती है फीड की, क्योंकि वो ऊपर से देखते रहेंगे टैंक के तालाब के बाहर या टैंक में देखते रहेंगे जो उस तरह के टैंक बनाए हुए हैं जो स्क्वायर टैंक हैं, जबकि हमारे रेस्ट सिस्टम में आपको फीडिंग दिखेगी। अभी फीडिंग नहीं थी, ट्रांसपेरेंट था। 2 दिन हम लोग 1 से 2 दिन इसे बिना फीडिंग रखते हैं, फिर अगेन हम लोग इसे फीडिंग देते हैं। जबकि उसमें क्या लगेगा, आपको दूर दूर से हरा हरा दिखेगा, और जब आप उसे बोतल लेके चेक करोगे तो उसमें फीड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग अच्छी क्वालिटी पर नहीं बना पा रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोगों ने तैयार किया है ये 2 तरह का फीड है, और ये तीसरा हमारा जो बूस्टर है। इसमें आपको ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरेला, ये फीड है आपका? हाँ जी, ये हम लोग प्रोसेस करते हैं। 8 से 10 दिन में प्रोसेस होता है। पानी में हम लोग डाल के रखते हैं इसे पाउडर को, और ये 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है। मतलब कोई अगर आपसे ट्रेनिंग लेने आए तो आप उसको ये सब चीज़ें जानकारी दोगे? हाँ जी, पूरा हम लोग, मैं वही आपको फिर से बता देता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके और इवन मार्केटिंग तक, और मेन फोकस हमारा रहता है क्वालिटी पर्ल पे। आप चाहे 10 मोती से शुरू करें या 10,000 से, बट आपको क्वालिटी पर्ल बनाना है, वही बिकेगा और उसका आपको वाजिब रेट भी मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा। तो ये जो बूस्टर है, आप अगर टाइमली खिलाते हो, अच्छा फीड खिलाते हो, तो क्वालिटी जो आपके पर्ल में आएगी वो ए क्वालिटी का पर्ल आपको बनेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पर्ल है वो 80 से 95% तक का ए ग्रेड मोती आप उसमें निकाल सकते हो। ठीक है, मोती के बारे में बताइएगा। 2 तरह के मोती जी, देखिए ये जो आपका मोती है ये हाफ राउंड है, ये भी एमओपी के न्यूक्लियस का बना हुआ है। अब इसे अगर आप देखेंगे, ये आपकी नज़र में शायद बन गया हो, बट हमारी नज़र में अभी ये इनकम्प्लीट है। तो हम लोग, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसे, ये एमओपी का इसमें न्यूक्लियस इम्प्लांट है, इसे हम लोग कट करेंगे, विदाउट सेल कटिंग होगा ये मशीनों से, और इसे हम लोग कट करके किसी लाइव जिंदा सीप में दोबारा 12 से 14 महीने या 18 महीने के लिए इम्प्लांट करके छोड़ देंगे। तो इस न्यूक्लियस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि सपोज आपका 2 से 2.5 साल वाला, 3 साल वाला मोती आप बना रहे हैं, जो कि ये रेंज है 2 से 3 साल वाली ही है ये, तो इसमें सपोज आपका 12 महीने में कोई सीप मर जाता है, इस वाली कैटेगरी में अगर कोई बीच में मर जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो बेकार है। बट इस कैटेगरी में अगर आपका कोई सीप मर जाता है मोती बनाने से पहले, उसे आप कटिंग कीजिए, नहीं कर पा रहे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कटिंग करवा के देंगे जितने भी सीप हैं, और आप उसे अगले कोई भी लाइव जो सीप है, जिंदा जो सीप है, उसके अंदर दोबारा से इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। तो आपको जो टाइम उसने पहले लगा लिया है वो भी आपका टाइम बचेगा। उसमें आपको बस करना क्या है, सपोज आपका 12 महीने में सीप डेड हुआ है तो आपको 3 महीने घटाने हैं बस, उसमें से 3 मंथ्स, 90 डेज आप घटा दीजिए, तो ये 12 के बजाय 9 महीने का पर्ल आपका अगले सीप में, जो जिंदा सीप में आपने इम्प्लांट किया है, उसमें से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपका जो लॉस होना था इस प्रोडक्ट पे वो नहीं होगा, कंप्लीट लॉस नहीं होगा। तो थोड़ा लॉस होगा कि सीप का जो एक्सपेंस है वो तो आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि नया सीप आपके लिए, आपने इसके लिए यूज़ करना है, तो सीप के एक्सपेंस से ही काम हो जाएगा, जबकि जो आपका मोती है वो ज़रूर बनेगा। तो इनकम्प्लीट मोती की जो रेंज की हम लोग बात कर रहे थे, वो लगभग हम लोग अब लोग 50%, 60%, 80% कहते हैं, वो हम लोग लगभग 0 की तरफ लेके आ रहे हैं कि आपका पर्ल अब कभी ख़राब होगा ही नहीं। सबसे बड़ी खास बात, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं है। इसके अलावा सर आपने जैसे 2 तरह की चीज़ें दिखाई, अलग अलग है प्रोडक्ट जी। अब कुछ नए किसान हैं जो करना चाहते हैं और कुछ पुराने हैं जो सफल नहीं हो रहे, इन दोनों के लिए आप बताइए, इन दोनों को क्या करना चाहिए, नए वाले को और जो पहले से कर रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है सर। तो इसमें देखिए, बहुत से लोग क्या हैं कि उन लोगों को ये नहीं पता कि जो डिज़ाइनर मोती है या जो आपने न्यूक्लियस का सिलेक्शन किया है वो कितने टाइम में तैयार होगा। एक तो ये नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है, क्योंकि उन्हें बस बता दिया गया कि डिज़ाइनर पर्ल 1 साल में तैयार होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों न्यूक्लियस आप देखेंगे, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये लीजिए, ये ज़्यादा उभरा हुआ है, और दोनों हैं डिज़ाइनर, ये भी डिज़ाइनर है, लेकिन ये कम उभरा हुआ है, ज़्यादा उभरा हुआ है, इसकी मोटाई कम है, सब डिज़ाइन में छोटे बड़े हैं। तो इस वजह से इनमें जो टाइम फ्रेम है सभी का अलग अलग होता है। तो आप ये बिल्कुल फिक्स ना मान के चलें कि आप 12 महीने में जो अपना डिज़ाइनर मोती है वो 12 महीने में ही निकालना है। पहले टेस्टिंग करें, कहीं प्रॉब्लम आ रही है हमसे संपर्क करें, हम आपको फुल सपोर्ट उसमें प्रोवाइड कराएंगे और आपकी टेस्टिंग तक भी आपको पूरी करा के देंगे। तो अगर एक नए किसान की बात करें, क्योंकि 1 से 3 साल में हम लोग उससे सजेस्ट करते हैं, कोई भी नया किसान है, बहुत से लोग कहते हैं हम लोग राउंड के लिए जाएं, बिल्कुल शुरुआत में राउंड पर्ल के लिए ना जाएं, 1 से 3 साल में डील करें। 12 से 14 महीने, 16 महीने में आपका डिज़ाइनर तैयार होगा। उसके बाद 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपका
जो इंटरनेशनल मार्केट का पर्ल है वो तैयार होगा। तो इसमें आप वेरिएशन रखें, थोड़ा थोड़ा अपना बजट बना के चलें, और जो नए किसान हैं बजट के हिसाब से अपना सेट करें कि मुझे किस किस में डील करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइनर आपके लिए कंपलसरी है करना, आप चाहें तो शुरुआत से भी इंटरनेशनल मार्केट में डील कर सकते हैं पर्ल में। दूसरा, जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है किसान को, तो अगर आप MOP का जो पर्ल जैसे मैंने आपको बताया है ये नया है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसमें आपका जो पर्ल, अगर मैं इनके रिटर्न की बात करूं दोनों के, तो इसके रिटर्न में और इसके रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक का रिटर्न देगा मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी होने पे, और यहाँ जो शुरुआत करते हैं इसमें आपका लगभग 10 से 15 गुना और इवन 20 गुना तक का रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे एक सीप पे जो खर्चा है अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो आपको 60 से 70 80 रुपये का, और ये लगभग आपको जो एक पर्ल निकलता है वो लगभग आपका 2000-2500 रुपये तक का हमारा इजीली सेल हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये पर कैरेट जाता है, हम लोग यहाँ बात करें पर कैरेट की, और इससे ऊपर होता चला जाएगा। ये सब आपके पर्ल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि जी चाइना का पर्ल तो बहुत सस्ता आता है, वो तो किलो में आता है। चाइना के साथ में, चाइनीज़ पर्ल के या फेक पर्ल के साथ में हमारी जो पर्ल है इसका बिल्कुल भी इसे कंपैरिजन ना करें। हमारा जो पर्ल है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है और रियल कल्चर्ड पर्ल आपको मिलेगा। दोस्तों, मोती की ये टेक्नोलॉजी जो है आपको कैसी लगी इसमें कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दी है, आप वहाँ पे जाकर चेक करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।